औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बंदे गिनने हों या ताकत का मुजाहिरा करना हो, कारकुन हमेशा से तख्ता मश्क बनते आए हैं। बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुख्तलिफ़ औक़ात में एहतजाजी धरनों और तहरीकों का सामना करना पड़ा। एक एहतजाजी मार्च का ऐलान किया, एक एहतजाजी धरने का ऐलान किया। 126 दिन उन्होंने धरना दिया। उसका मकसद ये था कि 4 हलकों में धांधली हुई है, चारों हलकों को खोला जाए। जब उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ प्राइम मिनिस्टर साहब थे, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने उन 4 हलकों को नहीं खोला तो ये रोड्स पे आए, 126 दिन का तवील धरना दिया। खैर, किस्सा मुख्तसर, उस धरने का हुआ कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में इक़्तिदार में आ गई। इनको भी तहरीक लब्बैक की जानिब से और PDM की जानिब से मुख्तलिफ एहतजाजी धरनों, तहरीकों और जलसों का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्तकामत के साथ डटी रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल का ना सिर्फ वक्त पूरा करेंगे बल्कि आइंदा 2023 के जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर मुंतखब होगी और आवाम की खिदमत करेगी। आज हम लोग बात करेंगे नाज़रीन, आवाम को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है महंगाई का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हम महंगाई दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो आवाम को महंगाई से निकालेंगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपसे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादा कौसर गिलानी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं नादिया खान खटक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। उनके साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुमताज़ माहिर कानून हैं। वेलकम टू प्रोग्राम जी। शहज़ादा कौसर गिलानी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो वादे दावे कर रही थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन वादों दावों पर पूरा उतर पाई है? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और टाइम दिया और बड़ा फोर्स करके बुलाया और अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और आपके सारे लोगों की। मैं समझती हूँ कि पहले तो ये होता था कि बजट जो हम लोग 1 साल पूरा बजट का इंतज़ार करते थे कि बजट आएगा, उसमें जो महंगाई होनी है या चीज़ें कम होनी है या कोई इस तरह होता है तो वो उसमें हो जाता था। अब बजट आने के बाद फ़ौरन ही दूसरे दिन पेट्रोल महंगा हुआ, फिर महंगा हुआ, फिर महंगा हुआ। उसके बाद मैं समझती हूँ कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे, अगर उन वादों को याद कर लिया जाए कि वो बिजली के बिलों को आग लगाते थे कि मैं ये बिल जमा नहीं कराऊंगा, ये बिल ज़्यादा है। फिर वो कशकोल का कहते थे मैं ये नहीं उठाऊंगा। फिर वो कहते थे मैं इतने घर बना के दूंगा। जितने उन्होंने कहा था ना घर बना के दूंगा, उतने घर उन्होंने तोड़े हैं। और जितनी उन्होंने कहा था ना मैं नौकरियां दूंगा, उतनी उन्होंने लोगों से नौकरियां छीनी है। आज मैं समझती हूँ मुल्क में महंगाई का इशू है और ये जो आजकल एक सिलसिला और चल रहा है बच्चियों के साथ रेप और ये इस तरह की जो कहानियाँ चल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को इतनी छूट क्यों दी हुई है कि ये अदालतों से फैसले आने के बाद भी इनका कोई फैसला नहीं होता। तो मैं समझती हूँ ये मुल्क के लिए और बाहर के मुल्कों में हमारी बहुत बदनामी हो रही है। ये जब भी कोई ऐसा वाक़या हो उसी वक्त उनको सरेआम फांसी लगानी चाहिए और चौराहे के अंदर खड़े करके, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि कत्ल का बदला कत्ल है। सरेआम फांसी के लिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगा मैडम शहज़ादा कौसर गिलानी साहिबा। सरेआम फांसी के लिए भी अगर देखा जाए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब, जिनका ताल्लुक आपकी जमात से है, उन्होंने मुखालफत की थी कि सरेआम फांसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये अदालतों का काम है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब करारदाद लेकर आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उस करारदाद की मुखालफत की जाती है। बताएं कि अगर एक कानून साजी नहीं होगी, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास नहीं किया जाएगा, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले बिल पास करवा सके, तो कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा और कैसे आप उसको चौक में जाके लटकाएंगे? वैसे तो वो सीनियर है, मैं कुछ कह नहीं सकती उनके मुतालिक, लेकिन ये है कि जिस घर में आग लगती है पता उसी को होता है, जिस घर में कुछ ऐसा हादसा आता है वो ही जानता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस पे अगर सज़ाए मौत नहीं, फांसी नहीं है, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि उनको कम से कम इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ना हो। हमारे मुल्क में अब ये ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है। आए दिन सुन रहे हैं कि बच्ची शाम को अगवा हुई है, सुबह उसकी फ़लाने कचरा कुंडी से लाश मिल गई है, फ़लानी जगह मिल गई है। मतलब जराइम में बहुत इजाफा हुआ है। बिल्कुल, जराइम में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैडम नादिया खटक साहिबा, मुझे ये बताएं कि
कहाँ हैं वो दावे, कहाँ हैं वो वादे कि महंगाई ख़त्म होगी, इंसाफ होगा, अदल का बोलबाला होगा, 1 करोड़ नौकरियां भी दी जाएंगी। चलें सारी चीज़ों को अगर साइड पे रख कर बात करें महंगाई के ऊपर, तो इस टाइम आवाम, मेरा नहीं आवाम का ये कहना है कि हम लोग महंगाई से बस बिल्कुल मर चुके हैं। तो ये कब बेहतरी आएगी? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो महंगाई का जिन और या फिर से चुड़ैल कह लें वटेवर जो भी ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। अगर हम तारीख़ पे बात करते हैं तो बचपन से लेके अभी तक हम यही बात करते हैं कि महंगाई हो रहा है, पेट्रोल है, और पेट्रोल से इंसान नहीं चलता, चीज़ें चलती हैं। और इंसान जो है वो अपने क्या कहते हैं दिमाग से, अपने दिल से चीज़ों को बदलता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आने से पहले 2014 में जब 126 दिन का धरना था, जिसे लोगों ने बड़ा उस वक़्त इस जो प्रीवियस पार्टीज़ हैं उन्होंने किया, आज वो ही करते हैं लेकिन उसे मुकम्मल नहीं करते। और उसमें अगर आप देखा जाए तो क्या बात थी कि पाकिस्तान से रिलेटेड जब भी आप भी हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हर बंदा ये कहता था कि रिश्वत मतलब होती है, पाकिस्तान में कोई काम सही नहीं हो सकता, करप्शन है, लोग अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब। उन सब चीज़ें के लिए तोड़ के लिए जो इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, दैट इज़ कि जो भी है वो अकाउंटेबल होगा, करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे, जिसकी वजह से जो अंदर अंदर जिन जिन के काम होने हैं वो हो रहे होते थे। अब चूँकि एक वो माफिया जो कि आपको पता है हर जगह पे फैला हुआ है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो तब भी, और आप आम आवाम सड़कों पे होते हैं तब भी पता है कि इसके बगैर तो गेट के अंदर नहीं आप हो सकता। अगर आप देखें अब आवाम जो है वो इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो आवाज़ उठाती है, उसके लिए सिर्फ उसे टीवी पे नहीं जाना पड़ता बल्कि सोशल मीडिया पे आप करते हैं। मैडम और ये वो सब चीज़ें हैं जो आपकी गवर्नमेंट को हो चुके हैं। देखिए इस दफ़ा का बजट हम अगर देखें, आपने अगर हम इस साल का आपने पेट्रोल का एक और बम आवाम के ऊपर गिराया है, जो पेट्रोल का आप नहीं जो पेट्रोल का जो आप आलमी सतह पे देखें कि किस तरीके से जा रहा है। पहले जब बहुत नीचे आया तब हुआ कि इतना नीचे क्यों नहीं आया, और उसकी जो क्या कहते हैं आलमी सतह पे जो जा रहा है जिस सतह पे, उस पर पाकिस्तान में वो कम है। ये बात ठीक है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है और हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो कर दिया जाता है कि पेट्रोल से। इमरान खान की बात आपने बिल्कुल ठीक की कि उन्होंने जलसों में सब कुछ किया था। वजह क्या थी कि आपको मालूम नहीं है आप किस तरह करें, आपने हर एक चीज़ का क्या, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो आज भी जैसे इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि कर्ज़े लेने पे कौम खुश हो रही होती है, चाहे मुल्क डूब रहा है लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हों, प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा किसको हो रहा हो, किसी को नहीं। और फिर उसके बाद जब कहते हैं कि हाँ जी हर चीज़ हमारे यहाँ, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में चीज़ों को बनाया जाए तो कहते हैं इंपोर्ट वाली चीज़ें आनी चाहिए, एक्सपोर्ट यानी बाहर से आनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन हर वो चीज़ जिसकी डिपेंडेंसी आपकी बाहर से है, जब वो आलमी सतह पर ऊपर नीचे होती है तो फिर यहाँ पर आम आवाम को इस चीज़ पे लगा दिया जाता है कि तुम इस पे लड़ो, बाकी मुझे बताएं क्या जरदारी की गाड़ी, क्या जरदारी की गाड़ी बंद हुई, क्या किसी के जहाज खत्म हुए। इम्तियाज साहब, महंगाई आजकल हर जगह, हर आवाम, हर जुबान ज़द-ए-आम है, चर्चा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कमर तोड़ दी है, तो ये आवाम कहती है। तो इम्तियाज साहब कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास हो? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन 3 सालों के अंदर, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय महंगाई दर्जा बदर्जा बढ़ रही है, तो कैसे कंट्रोल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि जो टीमिंग की प्रॉब्लम है ना पीटीआई गवर्नमेंट की, इसमें चूँकि इमरान खान साहब जो है उनकी मैं समझता हूँ मजबूरी भी है कि उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ी है, जिसके अंदर इनको बाज़ का एक मिनिस्टर बना लिया गया जिसकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब थी, ठीक है ना, अपने वालिद के दौर के दौरान, परवेज़ लाई के दौर में, बिल्कुल ऐसा ही है सर। मोनस लाई की जो रेपुटेशन है पंजाब के अंदर बड़ी ख़राब रही है, और 3 साल तक इमरान खान ने वैसे रजिस्ट किया उसको, लेकिन अल्टीमेटली बनाना पड़ गया क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा कमज़ोर होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसी तरह जैसे मेंढक होते हैं ना, आप उसको आप तराजू में डालें तो कोई उधर से फुदक के निकल जाता है, कोई उधर से फुदक के निकल जाता है। तो कभी एमकेएम आंखें दिखानी शुरू कर देती है, कभी जीडी आंखें दिखानी शुरू कर देती है, और कभी ये काफ लीग दिखानी शुरू कर देती है। ये तो हर एक डायलेमा है और प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को गवर्नमेंट बनानी ही नहीं चाहिए थी। जब 2018 में इनको वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी तो इनको चाहिए था कि एक मज़ीद वेट कर लेते हैं। खैर एनीवे,
अब जो टीम आ गई उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो नजरियाती लोग थे, जैसे ये मैडम बैठी है हमारे साथ, अब ये नजरियाती लोग पीछे रह गए। नॉमिनेटेड जो सीटें मिली, लेडीज़ की जो सीटें मिली, वो भी उसी क्लास को मिली। आप केपीके को उठा के देख लें, आप पंजाब को उठा के देख लें, आप कौमी असम्बली को उठा के देख लें, वहाँ पे आपको वही चेहरे नजर आएंगे जो दूसरी पार्टी में पहले फिरते थे। उनको वो मौका दे दिया गया और हामिद खान जैसे बंदे और मोहतरमा जैसे बंदे ये बाहर है। ठीक है, अब वो जब एक नजरियाती ही नहीं है, मैं नजरियाती ही नहीं हूँ, साथ जब मैं चला हूँ, जब मैं उस धरने में नहीं था तो मैं उस धरने को नहीं समझ सकता ना जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था। बिल्कुल यही अच्छा, बात है। अब रहा सवाल आगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि चूंकि ये वो सारे लोग जो है ये उसी सिस्टम के हिस्सा है। मेजोरिटी मिनिस्टर उठा के देख लेना, अगर मैं नाम लूँ तो एक एक करके मैं ले लेता हूँ, गिनवा देता हूँ कौन कौन किस किस पार्टी में कहाँ कर रहा है। अब ये वो पीटीआई नहीं है जहाँ पे बिल जलाए जाते थे ना, ये उसके वो लोग पीछे जा चुके हैं, पीछे कर दिया गया है। अच्छा, इमरान खान साहब की प्रॉब्लम ये हुई है कि उनका अवाम से राब्ता कट गया। वो अब जाहिर बात है कि या बनी गाला है या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है या ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत कभी कभार फोन शून पे बात कर लेते हैं। अवाम के साथ राब्ता खत्म हो गया। ये 4 5 6 लोग जो साथ हैं ना, उनके वो जो बता रहे हैं वो उस पर बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब महंगाई कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी, और वो भी लोअर ब्यूरोक्रेसी। कौन करता है? SHO करता है महंगाई कंट्रोल, मजिस्ट्रेट करता है, प्राइस कमेटियां करती हैं, लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो करती है। अब वो सारी जो है अनफॉर्चुनेटली ये सारे मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने के लोग भर्ती हुए हैं, उस ज़माने के वो सारे ग्रो करके जो उस वक्त एक ASC भर्ती हुआ था वो SP बन गए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब उनसे काम लेना था मिनिस्टर्स ने, मिनिस्टर काम नहीं ले पा रहे उनसे। ठीक है, जो देखो घोड़ा जो है उसका जो सवार है उससे दौड़ाना है ना उसको, जिस तरफ मर्जी ले जाए, वो दरिया की तरफ ले जाए, पहाड़ की तरफ ले जाए। अब ये उनसे काम नहीं ले पा रहे और महंगाई उन्होंने कंट्रोल करनी, क्योंकि अवाम को इससे गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब की तकरीर बड़ी अच्छी है, इमरान खान साहब के ये कर दिया वो कर दिया, इससे कोई गर्ज नहीं है अवाम को। अवाम को गर्ज है कि दाल कितने की मिल रही है, आटा कितने का मिल रहा है, गोश्त कितने का मिल रहा है। अब देखिए चीनी का रेट क्या है, दवाइयों के रेट डबल से ज्यादा हो गए हैं, और बिलीव मी कि लोग मर रहे हैं बेचारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम मर रही है, अवाम बार बार बिलबिला उठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसमें मैं ऐड कर दूं एक जुमला जी सर, कि अब इनके पास रह गया 2 साल ही 1 साल रह गया, आखिरी साल इलेक्शन की तैयारी है और ब्यूरोक्रेसी भी समझते हो अब ये जा रहे हैं, वो मतलब वो इतना सीरियस लेते नहीं है। तो 3 साल इन्होंने वैसे ज़ाया किए हैं, रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करनी थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। जो इशरत हुसैन की आपके सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी जो उसने रिकमेंडेशन की थी, वो किधर गई है? कहाँ रिकमेंडेशन हुई FBR की, रिस्ट्रक्चरिंग हुई FBR की, कहाँ ब्यूरोक्रेसी की हुई है, कहाँ किसी और की हुई है? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अब 2 साल है, 2 साल तो ऐसे निकल जाने हैं। शहजादा कौसर गिलानी साहिबा, हाल ही में कश्मीर के इलेक्शंस हुए हैं, आप लोग भी कहते हैं धांधली हो गई आप लोगों के साथ, मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे साथ धांधली हो गई, बैलेट पेपर यहाँ से मिले, बैलेट पेपर वहाँ से मिले। जब हुकूमत जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ, वो कह रही है कि हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमारे साथ आके बैठें, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, कानून साजी में हमारी मदद करें ताकि ये जो आप लोगों का धांधली वाला मसला है ये हल हो जाए। इसमें आपका भी फ़ायदा है, इसमें हुकूमत का भी फ़ायदा है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी फ़ायदा है। तो आप लोग कानून साजी के लिए हुकूमत के साथ क्यों नहीं बैठ रहे? पहली बात है कि जो धांधली हुई है वो तो दुनिया ने देखी है और दिखाई गई है, और मैंने एक वीडियो मुझे किसी ने शेयर किया, उसमें वो 3-4 औरतें लगातार लगी हुई हैं इस तरह, वो फाड़ फाड़ के स्टैंप पे लगा के खुद वो स्टैंप पे लगा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, आम आदमी के लिए, मज़दूर के लिए, पेंशन वाले के लिए, तनख्वाहदार के लिए, सदर ममलकत आसफ अली जरदारी साहब जो उन्होंने जो पेंशन्स हैं वो 100% बढ़ाई और तनख्वाहें जो थी वो 100% बढ़ाई। और वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि आप लोगों ने 100% बढ़ाई, आपने खजाने के ऊपर बोझ डाला। खजाने के ऊपर, लेकिन आप अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो अवाम को रिलीफ देना है। जैसा कि मैं हज करके आई हूँ वो हुआ 4 लाख रुपए पे,
अब हज हो रहा है 15 लाख रुपए में, उम्रा में करके आई थी 1,40,000 में, अब वो कह रहे हैं 5 लाख रुपए में। लोगों की कमर टूट गई है। और ये एक छोटी सी बात है जो अभी पहले बात हो चुकी, उसमें ये इमरान खान साहब और शेख रशीद की एक इसमें टॉक शो में बड़ी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा जी मैं तो आपको चपड़ासी भी ना रखूं। उसके बाद ये जो परवेज़ इलाही साहब है, इनके लिए इमरान खान साहब बहुत बहुत बातें करते रहे। हम लोग जेन्युइन वर्कर हैं, हम लोग ने मेहनत की है। और ये लोग जो आके मुख्तलिफ पार्टियां चेंज करते हैं, ये ना सिर्फ पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मुल्क और कौम को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका टारगेट होता है। अब शेर रशीद साहब टीवी में आके क्या कह रहे होते हैं, शेर रशीद साहब टीवी में आके कह रहे होते हैं कि जी मैं तो इतनी दफ़ा बना हूँ MNA और इतनी दफ़ा मिनिस्टर बना हूँ। क्या इतनी दफ़ा बनना लाजमी है? आप आवाम को डिलीवर क्या कर रहे हैं? डिलीवर तो कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं कहते बिलावल के लिए उससे कुछ मत कहे, वो मेरा फेवरेट है। मेरी बात सुने, ये रात को उस्मान डार साहब का शो था टीवी में ना, सुबह इलेक्शन था जो सियालकोट वाला, वो चैलेंज कर रहा था सनाउल्लाह साहब को कि आप मुझे जीत के दिखाएं, आप मुझे करके दिखाएं। इसका मतलब है हमको नो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो तो उनकी हुकूमत है, वो कॉन्फिडेंट आपको कहे। जी बिल्कुल जी, इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पैनल से जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई से निपटने के लिए क्या इकदामात उठाएगी। वफाक में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी सबसे ज्यादा वोट कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है, लेकिन सीटें इनकी ज्यादा है। ये तो जो चक्कर चला है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको भी पता है। ये साइंस है, ये साइंस। नादिया खट्टर साहिबा बताइएगा क्या चक्कर चला है आजाद कश्मीर के इंतखाबात में? अभी ये कह रहे हैं कि कराची सिंध में भी हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, वो कैसे, वो भी हमें बताएं। इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए जो आपको अगर याद हो हमारी बहुत सारी हुई थी, तो मैंने बोला था ना कि ये PDM का फेल हो जाएगा, धरना नहीं होगा, जो जो चीज़ें मैंने प्रोटेक्शन की थी ये होगी। और आने वाली जो जब इंतखाबात होंगे मुकम्मल अपने टाइम करने के बाद, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे आपको जैसे आपका ये परेशानी है, एक मिनट जैसे आपकी ये परेशानी है ना कि इंतजार कर लेते इमरान खान साहब, उनको कोलिशन में करना पड़ा, तो फिर हम मेजॉरिटी के साथ आएंगे। जैसे हमने नहीं आप देखें हमारी मर्जी है, हम जिसको रखें हम जिसको नहीं, मेरे लिए देखिए हाँ डिलीवरी हमारा कोई ये नहीं कि आप आवाम चाहती है। देखिए आवाम जो है जिससे वोट लिया जाता है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम जैसे तमाम लोग इमरान खान के साथ है, इस तब्दीली के साथ है, इस नए पाकिस्तान के साथ है। वजह ये कि मेरे लिए या किसी के लिए पुराना पाकिस्तान अच्छा था, नहीं हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम जैसे लोग जो है वो इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए, वो ये कि एक आम इंसान को वही इज्जत दी जाए जो शायद मेरे नज़दीक इमरान खान की और एक आम मजदूर की इज्जत एक जैसे, क्योंकि वोट उनसे चाहिए। लेकिन देखें अब कश्मीर की जो इलेक्शंस हुए उसमें तो क्या कहते हैं वो भी नहीं आई, आर्मी भी नहीं आई जिस तरीके से फेयर में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आपने इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग की बात की है, क्यों नहीं ये लोग करना चाह रहे? क्यों? हमें खदशा है कि आपके खदशात होते हैं, तो आप क्या हुकूमत सीरियस है नादिया खट्टर साहिबा ऑपोजिशन के साथ डेलीगेशन की सूरत में मुज़ाकरात करने में? क्योंकि हुकूमत वक्त का ये काम होता है कि जो भी अपोजिशन है उसको साथ लेकर चले। बदकिस्मती से अगर 2018 के बाद अभी तक 2021 तक देखा जाए तो ये गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपोजिशन को साथ चलाने में नाकाम रही है। देखें लताड़ना, हिसाब लेना, ये हुकूमत वक्त का काम है कि जिसने अवाम का पैसा खाया है वो उसको पकड़े। आप अदालतों के पास केस लेके गए। नवाज शरीफ आपने क्या देखा कि असेंबली में अवाम के मसाइल के बैनर्स लगाने की बजाय इन्होंने नवाज शरीफ के बैनर्स लगाते रहे। फिर पीपल्स पार्टी ने तो जो बदला लिया वो लिया यूसुफ रजा गिलानी कर उनसे क्या कहते हैं नवाज शरीफ वालों से, ठीक है। मरियम नवाज और इनकी अपनी पार्टी विद इन पार्टी, इनके अपने उसमें वो कहते हैं सस्टेन नहीं कर रहे, तो फिर बाकियों के साथ क्या करेंगे मुझे बताएं। अभी भी मेरे साथ ये है ना, हम लोग एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी को वो कर रहे हैं और आगे आवाम की बात कर रहे हैं। तो क्या असेंबली में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? क्योंकि करना नहीं चाहते। हुकूमत सीरियस है ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने में। क्या समझते हैं कि आइंदा 2 साल जो रह गए हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अगर इम्तियाज साहब ये कहा जाए कि ये भी प्रेसिडेंट का वो ऑर्डिनेंस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाएगी, ये नामुमकिन है। आप भी समझते हैं हैसियत लॉयर कि ये कल ऑर्डिनेंस फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा, कलअदम करार दे दिया जाएगा। हुकूमत
3 साल में इस हुकूमत ने 126 दिन का धरना दिया। उस धरने के पीछे मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म चाहती है। 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, KPK के अंदर आपकी हुकूमत है, मरकज के अंदर आपकी हुकूमत है, कश्मीर के अंदर आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आपकी हुकूमत है। सवाए एक सूबा सिंध के आपकी पूरे पाकिस्तान में दावे कर रहे हैं कि हम हुकूमत है, 90% कंट्रोल आपके पास है। कैसे आप जाएंगे 2023 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के तहत? तो आप इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे। देखिए असल में ये आपने जो कहा ना कि सारी ये गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट, एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट और फेडरल पार्लियामेंट इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। ये जो इलेक्शन लॉज को अमेंड करना है ना, वो कौमी असम्बली और सेनेट करेगी, सूबाई असम्बलियाँ नहीं कर सकती इसके अंदर ना। तो वो जितने भी लॉज, अब उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें दी हुई हैं, जैसे सीक्रेट बैलेट का है उसके लिए, सेनेट के लिए। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अभी जो है मौजूदा भी जो सेनेट है इसके अंदर मेजोरिटी नहीं है PTI की, इसमें इनकी अददी लिहाज से अपोजिशन की ज़्यादा वहाँ पे है। अब असल में चक्कर ये हो गया है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, एक तो है PTI के लिए बड़ा बेनिफिट है और ये मैं कहता हूँ ब्लेसिंग है कि इनको अपोजिशन भी वो मिली है। अब अपोजिशन के दोनों जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, उनकी सारी सियासत जो है वो इंडिविजुअल सियासत हो गई है। वो अपने अब्बा जी को बचाने में लगे हुए हैं सारे ना। अब मुझे ये बताएं कि मुझे समझ नहीं आती कि उधर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो हम मानते हैं, चले बहुत इंटेलेक्चुअल थे। मोहतरमा बेनज़ीर जो है उनको भी है, कहते हैं अभी शहीद है और बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आती कि एतजाज़ हसन जैसा बंदा जब हाथ बांध के, या रज़ा रज़बानी जैसा बंदा हाथ बांध के पीछे बिलावल के खड़ा होता है, और अब वो जो आ गई हैं उनकी बेटी आसफा, ठीक है ना, तो ये तो शहनशाहियत बन गई पार्टियों के अंदर। इसी तरह उधर महारानी बैठी हुई हमारी मरियम नवाज जो हैं, ठीक है, वो चचा जी को चैलेंज कर रही हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो भी सीरियस नहीं है। अपोजिशन जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, इंडिविजुअल लड़ाई, और तमाम जो इतनी लीडरशिप है, देखिए PMLN के अंदर एतजाज़ वो एहसन इकबाल जैसे बंदे हैं उनके अंदर, ठीक है, साद रफीक जैसे बंदे हैं जो डाई हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसी तरह आप कह लें कि ये जो ये, हाँ बिल्कुल, अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी साहब, मतलब इतनी कद्दावर शख्सियात है, लेकिन हाथ बांधे खड़े हैं मरियम नवाज के पीछे, जो कि नायब सदर है, वो जो कि नायब सदर। अब ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि वो भी सीरियस नहीं है। उनके मुतालबा भी ये होते हैं जी कि आप अकाउंटेबिलिटी का जो नेब ऑर्डिनेंस है या नेब लॉ है उसमें अमेंड करें जी, ताकि हम छूट वोटिंग आ गई। अच्छा, अब रहा इलेक्शन का, अब रहा इलेक्शन का। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा मेरी गुजारिश सुनिए जी। अब इसमें देखिए, अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये हुकूमत राइट दे रही है वोट का, तो देना चाहिए। बताए, देखो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकानमी के अंदर, हर चीज। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वहां से आ रहा है, और वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम जब भी कभी मुल्क से बाहर जाते हैं वो हमसे पूछते क्या, अभी भी बल्कि मुझे ईमेल आ रही होती है, फोन आ रहे होते हैं कि जनाब क्या बनने वाला है, इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो उनको अब जब ये स्टेज आ जाती, क्योंकि पता है इनको ज्यादा डर है कि PTI को शायद वोट ज्यादा मिले वहां से, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो नहीं चाह रहे कि वो उसमें शामिल हो जाए। क्या कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन जाके जरूर है, लेकिन वहां के लोग जो है ना, यहाँ पर भुट्टो साहब ने भेजा था ना, तो आज वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेज भुट्टो साहब ने अच्छे काम किए। हाँ, भुट्टो साहब ने अच्छे काम किए, पाकिस्तान खुशहाल है अभी, ये बैरून मुल्क की वजह से नहीं, भुट्टो साहब ने बड़े अच्छे काम, 3-4 बड़े अच्छे, कश्मीर का, सॉरी आप बात, 3-4 बड़े अच्छे भुट्टो साहब के काम जो मैं गिनता हूँ। एक तो उन्होंने कादियानियों को किया नॉन मुस्लिम डिक्लेयर, बिल्कुल यही बात, ठीक है, जिसकी उनको सजा भी मिली। खैर, फिर उसके बाद आप देखिए उन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम जो है शुरू किया, एटमी ताकत दी, ये मतलब 2-3 चीजें बड़ी अच्छी। फिर शनाख्ती कार्ड का सिलसिला, ये वो आगे पीछे डॉक्यूमेंटेशन, और बगैर वीजे के बाहर भेजा लोगों को के अंदर हमने अलबत्ता मेरा एक सवाल, अलबत्ता मैं अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ, और वो अगर मैडम सवाल का जवाब देना चाहें कि मुझे आज बता दें कि भुट्टो साहब ने एक भी कैंडिडेट ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए 70 के इलेक्शन में खड़ा नहीं किया था। इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान मरहूम ने भी कोई एक भी कैंडिडेट वेस्ट पाकिस्तान में खड़ा नहीं किया था। ये क्यों नहीं किया था, मुझे बताएं जरा, ठीक है। इसका जवाब मुझे नहीं मिलता। मैं अपने प्रोग्राम में पूछता हूँ, मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं जो, कि भी अगर आप इलेक्शन लड़े हैं और एक जो विंग है पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान बहुत बड़ा सूबा था, वहाँ आप एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, तो फिर आप इक़्तिदार में कैसे आएंगे? बिल्कुल यही बात है, इधर तुम उधर हम वाली पॉलिसी सर। पुरानी बातों को हम लोग नहीं, उस वक्त तो हम पैदा हुए थे, हमें तो उस वक्त की सियासत नहीं, अभी की सियासत। मैं मैडम शहजादा कोसर गिलानी साहिबा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी कदावर शख्सियात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, अगर एक चीज़ इनमें आप लोगों की तरह कॉमन नहीं है कि इमरान खान साहब के बच्चे
या इमरान खान साहब का कोई फैमिली मेम्बर कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा कि वो आगे खड़ा हो और उसके पीछे जनाब उस्मान डार साहब, असद उमर साहब और मज़ीद कदावर शख्सियात जो हैं वो हाथ बांध के खड़ी हूँ। क्या वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चले, उनके ऊपर 14 नैब के रेफरेंसेस हैं, 2 में क्लियर हो गए, 12 भी रहते हैं, उनको छोड़ दें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले, उनको भी छोड़ दें, वो सुप्रीम कोर्ट से नायल हो गए। एतजाज़ एहसन साहब जिनके ऊपर एक पैनी करप्शन का भी केस नहीं है, एतजाज़ एहसन, रज़ा रब्बानी जैसे लोग, आप लोगों ने उनको पीछे करके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनको ठीक से बोलना नहीं आता, जिनको किलो और दर्जन में फ़र्क नहीं है, जिनकी स्पीच आगे पीछे हो जाती है, जिनको पहले 2 घंटे पहले आप ट्रेंड करते हैं, फिर आप उनको लेके आते हैं डाइस के ऊपर, वो 2 घंटे तकरीर करके कई दफ़ा भूल भी जाते हैं। आपको क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी कदावर शख्सियात में से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको आप पार्टी का चेयरमैन बनाएं, जिसको आप आगे चलाएं? जरदारी साहब के बाद चलें, जरदारी साहब की बात ठीक थी जी, बीबी के बाद पार्टी को सहारा देने वाले इम्तियाज साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको सवाल के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर ये भी मोहतरमा जवाब दे दे विद योर परमिशन। आप डाई हार्ड वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपने कई बार जेलों में गई हैं आप उसके लिए, आपको क्यों नहीं उन्होंने कोई मिनिस्टर बनाया, कोई इस तरह का स्टेटस दिया, क्यों ये पकड़ के जाके जी अब वो आ गई है जी, आसफा आ गई है? ठीक है मैडम, एक और सवाल है ये, मुझे इसके साथ मैं एक और चीज़ कोट करूंगा। मुझे ये बताएं कि इस तरह क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सॉरी माजरत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल लॉन्ग टाइम में देख रही हैं आप? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझती हैं कि ये आने वाले मुस्तकबिल में लीड कर पाएंगे पार्टी को? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये 2 साल के बाद जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और पाकिस्तान से जी इंशाल्लाह करेगी। और जो आपने बात की है कि राजा परेश्वर साहब, दूसरे लोग, सीनियर लोग जो है, उनका बड़ा एहतराम है और वो आज भी हमारे साथ, अगर उनको कोई इख्तलाफ होता पार्टी के साथ तो वो जैसे और लोग लोटे हमारे गए हैं, पार्टी छोड़ के इक़्तिदार में चले गए हैं, तो वो लोग भी छोड़ के चले जाते पार्टी। ये लोग हमारा असासा है, जो पुराने लोग हैं पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे सलाह मशवरे से चलती है और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हाथ बांध के जैसे कह रहे हैं गुलामों की तरह खड़े हो, तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन साथ ही हूँ, बड़े प्रोग्राम्स में भी मैं उनके जाती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन इस ख़ानदान की आप खिदमात देखें, इनकी शहादतें देखें, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो शहादतें दी हैं, इन्होंने कौम और मुल्क के लिए, अवाम के लिए किया ना, उनका कोई ज़ाती मुफाद बता दें। अगर बिलावल की ये उम्र खेलने कूदने की है, जैसे वो शादी करे, जैसे वो बाहर मुल्कों में जैसे और लोग यशियाँ करते रहे अपने लड़कपन में, वो देखें वो सारा टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रहा है। आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, आप पाकिस्तान में देख लें कि उनके मुखालफिन ने उनकी तारीफ की कि सबसे अच्छा काम जो सही कैंपेन चला रहा है वो चेयरमैन ये बिलावल भुट्टो है। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, आज़ाद कश्मीर में देख लें कि किस तरह उस बच्चे ने मेहनत की है। तो इनका ये नहीं हम कहते, लेकिन उनके खानदान की कुर्बानियां, खिदमात देखें कि उन पूरा अपना एक कब्रिस्तान दिया पाकिस्तान को, तो उनका हक है, उनका हक है और हमारा भी हक है। वर्कर्स की होती है। मैडम शहजादा कोसर गिलानी साहिबा, आपकी भी बड़ी खिदमात हैं। पार्टी को ये चाहिए कि वरासत के बजाय इसको मुंतकिल करें। जब हम लोग बात करते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर दफ़ा इमरान खान चेयरमैन मिलता है, पीपल्स पार्टी को हर दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी मिलता है, और मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही मिलते हैं, कोई और बंदा क्यों नहीं मिलता? नादिया खटक साहिबा, जहांगीर तरीन साहब की एक इंक्वायरी चल रही थी, उसको कहाँ किया आपने, कैसे बंद हो गई? मेरी भाभी के पास है इंक्वायरी। वो इंक्वायरी बंद हो गई है, वो इंक्वायरी कहाँ पे गई? आप लोग तो कहते थे नहीं छोड़ेंगे, लताड़ देंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, कब का दे दिया नारू? देखिए मैंने तब भी और अब भी यही बात करूँगी कि आइदर ये मेरी उस वक्त जब हम ऑपोजिशन में थे तो मैं कहती थी कि whoever is involved in the corruption, जो भी करप्ट है या करप्शन के उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे वो ऑपोजिशन से हो, उसको अकाउंटेबल होना है। एक प्रोसीजर, अगर आप अभी देखें कि शहजाद अकबर और जो हमारे जो JKT के ग्रुप से थे लाहौर से MPA, उनका हुआ, तो ऐसी चीज़ नहीं है। और जिसके लिए भी अगर कोई जो इदारे बने हुए हैं जो कि आज़ाद हैं, उससे नहीं है कि उस पर जो है गवर्नमेंट की कोई प्रेशर हो, जिसको ये बार बार डिक्लेयर करते हैं। वजह नहीं तो अगर गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, 4 MPs जाते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मैं तफ्तीशी अफसर चेंज कर दूंगा। देखें आप जितना इमरान खान साहब के साथ जो टाइम पूरे धरने और इस पूरी तहरीक में गुजरा है,
ना इमरान खान कभी किसी से इम्प्रेस होते हैं, ना उनके लिए कोई ऐसे ये लोग तो सिर्फ जिस उसको तरह- अपना ही नहीं ख्याल नहीं, है। अपनी की बात नहीं है, सिर्फ अपना ख्याल है उसको, किसी का अगर नहीं। मैं एक वर्कर हूँ ना तो मेरा नाम भी नहीं, वो आप उसी देखिए तरीके जहांगीर से तरीन की लेते इतनी हैं जैसे- खिदमत नहीं, थी, लेकिन उन्होंने सब ATM यही- इस्तेमाल एक की, मिनट, अब नहीं, उनको नहीं, आजाद नहीं, कश्मीर बात में भी एक नई ATM ATM मिल देखिए, गई गलत है, बात नहीं जो करनी प्राइम मिनिस्टर चाहिए। बन रहा है देखिए, अभी। गलत बात नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई भी है। जब सियासी नहीं। बात करते हैं तो हम लोगों नहीं, को ये सीखना उसको- चाहिए कि एक मिनट, हमें ये सीखना चाहिए कि सियासत में उन्होंने सियासी बात इसी की जाए। धरने में जहांगीर तरीन ने कितना नहीं। साथ दिया उनका, उनको क्यों आप इग्नोर एक किया? मिनट, अगर जब उनके केसेस आप उनके लोग ऊपर एक- बने हैं अभी ये तो मेरी क्यों बात नहीं है, मुझे उसका जवाब देने दो। नहीं मेरी पार्टी है, मेरी नहीं पार्टी के लोग। नहीं जहांगीर तरीन का यहाँ हमें पे भी एक अफसोस है। चीज जहांगीर तरीन साहब के साथ चाहे- कोट करूंगा, अलीम देखिए, खान साहब, वो भी चाहे आजकल कोई बाहर भी हैं। है, चाहे कोई भी है, क्या अगर- किया है बताएं ना, क्या किया है? अगर उन पे कोई सी सिर्फ NRO दिया उसको। करप्शन, एक मिनट, जब किसको मैं एनआरओ किसी- दिया वो मैडम? जहांगीर तरीन साहब को कब का मिल गया NRO? जहांगीर मेरा एक तरीन साहब बार को NRO मिल गया। कहाँ से आया? ये मेरा एक एक- ब्रेक मेरा थ्रू है एक- हमारे प्रोग्राम मेरी में, बात एक सुने, चीज नहीं एक यूरोप में मेरा इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कहा जी क्या NRO मिलेगा? मैंने कहा जी उनको मिल चुका है। उन्होंने बाद में मुझे कॉल करके कहा कि मैडम जो आपने बातें की थी वो सच्ची हुई हैं, उनको NRO मिल एक चुका। तो मुझे यहाँ ये पे भी चलेंगे, NRO यहाँ पे चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नाजरीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैडम ने एक चीज़ कोट की है कि जहांगीर तरीन साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने NRO दे दी है। क्या ये बात, इस बात में कितनी सदाकत है, इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब से जानेंगे और लीगल ओपिनियन भी उनसे लेंगे। जी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आई है। इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये तो मैडम शहजादा कोसर गिलानी साहिबा ने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब को NRO मिल गया, बल्कि कब कहाँ मिल गया। तो मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब को NRO किसने दिया, कब दिया, क्या ये दे सकते हैं NRO? अगर इनको NRO दिया तो फिर तो कल हम ये समझें कि क्या नवाज शरीफ साहब को भी NRO दे के इन्होंने बाहर भेजा है। देखिए, इसमें मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जो NRO है ना, वो तो खैर अभी ऐसे एक एलिगेशन है, क्योंकि NRO ना उन्होंने दिया ना मिला है उसको। एक सिस्टम है बाकायदा, एक FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसके साथ साथ कोर्ट्स जो हैं आपने देखा वहाँ उन्होंने बेल भी करवाई रखी और सारा कुछ हुआ। इसके साथ साथ जो ऑफिसर जो थे, जो डायरेक्टर है आपका पंजाब का FIA का, वो गालबन उसका नाम है, उस्मान गालबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वेरी अपराइट ऑफिसर। बिल्कुल वो आपको याद है SSP इस्लामाबाद भी रहा किस ज़माने में ना, तो मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। तो वो तो बिल्कुल आप कह लें डेड ऑनेस्ट है, और उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। उसके साथ जो टीम है बाकी FIA की, वो भी बड़ी अच्छी टीम है। तो इस लिहाज से, और इसके साथ साथ आप देखें बाकी जो अदारे हैं जो साथ मिलकर उनके काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है अपराइट है, उनके ऊपर कभी कोई ऐसा फिंगरिंग नहीं हुई। तो पहली चीज़ तो ये कि ये NRO जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कहीं किसी जगह पे, अगर किसी जगह पे सर, ये जाके जो ऐसा- 10-10 का जत्था जाता है MPs का, मेरी गुजारिश पहले सुनो ना। कहते उनकी थे कि गिरफ्तारी- मेरी JKT गुजारिश- को पकड़ नहीं सकते, उस मेरी पर गुजारिश सुन इन्वेस्टिगेशन लेना हो जी। नहीं ये बात सकती। अब खत्म आप होगी, कहते फिर हैं मैं मेरी गुजारिश साहब, मेरी आप गुजारिश बात सुन करें। देखिए, बात ये है कि इसमें मैं ये क्रेडिट देता हूँ वैसे इमरान खान को, आल्दो मैंने महंगाई के ऊपर तनकीद की है, मैं उनकी मैनेजमेंट के ऊपर तनकीद की है, तारीफ आपने जरूर और करी। सारा कुछ किया है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि ये पहली बार है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है अपने बंदों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ठीक किया क्या है? उनसे रिजाइन भी ले लेते हैं, उनको ओहदे से हटा देते हैं। अलीम खान को देखिए, वो अरेस्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह आप NRO देखिए भी मिल गया उसको। कि इसी तरह जहांगीर तरीन जो सबसे क्लोज था, जिनके बारे में बड़ा कुछ कहा जाता था, वो जहांगीर तरीन जो है इतने करीब थे उनके, लेकिन जब ऐसा मौका आया तो आपने देखे कि फासले हो गए, बिल्कुल यही बात और है वो सर। किया। तो ये अगर PTI की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती या PMLN की गवर्नमेंट होती, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। बहरहाल अदालत वहाँ सब ऐसा अच्छा होता है। सुपर लेट अब रहा सवाल अदालतें हैं, अदालतें। देखिए अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें गवर्नमेंट के मतहत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे काम कर रही है, हाई कोर्ट अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और कई बार गवर्नमेंट के फेवर के खिलाफ, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले देते हैं बहुत बिल्कुल सारे, ऐसा ही है। क्योंकि हम तो रोज अदालतों में पेश होते हैं। तो इस लिहाज से अगर अदालतों के जरिए से कहीं उनको कहीं कोई रिलीफ मिल गया है, आप देखें ना कि हम तो असल में अदालत असल की respect असल में अगर कभी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में, कि वहां पे ज्यादा मेहनत की जाए। बिल्कुल यही अच्छा, बात है। अब ये जो शहजाद अकबर हैं, मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत कर रहा है वो बंदा ना, काफी मेहनत कर रहा है, और इसमें वो इसका एक एक्सपीरियंस भी है, प्रोसिक्यूटर भी हो रहे हैं नैब के पहले किसी जमाने में, और उनका एक एक्सपीरियंस है। अब रहा सवाल इंसान है ना, जाहिर बात है कि हर चीज को कवर नहीं कर सकता, ही हैज टू सुपरवाइज। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो NRO का इल्जाम है वो मेरा ख्याल इमरान खान किसी को भी शायद ना दे, अपनी शायद बहनों को भी ना दे वो ना। हाँ, सर, शायद सर, वो बहनों को देगा यहाँ सारा पे कुछ। एक और चीज़, मैडम शहजादा कोसर गिलानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक चीज़ मुझे इम्तियाज़ साहब आप मुझे बता दें, मुझे ये बताएं कि
आप कह रहे हैं एनआरओ नहीं दिया, हम भी कहते हैं जी एनआरओ नहीं दिया, ना गवर्नमेंट हम किसी कहते के हैं पास दिया। भी ये राइट है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर जो जमहूरी प्राइम मिनिस्टर है, जो आवाम की वोटें लेकर इलेक्ट होकर असम्बली में आया, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो कौम के चोर को जिस पे एलिगेशन है, इम्तियाज़ साहब एलिगेशन जिसके ऊपर है प्राइम मिनिस्टर, उसको एनआरओ नहीं दे सकता। उसको रिलीफ देना, उसको लताड़ना, उसको सज़ा देना, ये अदलिया का काम है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो रोज़ 20-20 MPs चले जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर से हमने मीटिंग करनी है, जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, तफ्तीशी अफसर को बदला जाए, इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, फिर खामोशी भी हो जाती है। इमरान खान ने और कहा था सुनने में कि ये भी आ रहा है कि ऐसा कुछ FIA भी की नहीं। जो इंक्वायरी चल रही थी, उसके वो ऑफिसर्स भी तब्दील हुए हैं, वो इंक्वायरी भी काफ़ी हद तक यही क्लोज की होता है तरफ ना, और क्या होता है? मतलब FIA अपनी पटिशन वापस ले रही है जी, हमसे गलती से हो गई है। मुझे इम्तियाज़ साहब ये बताएं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंदर खाने साजबाज हो रही मैं है? आपको बता देखिए मैं या फिर आप बता लें। नहीं आप मैं बोले ना, आपकी फिर तरफ इसके आता बाद हूं। में इम्तियाज़ साहब आप बताएं, उसके बाद देखिए बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ बहरहाल, मैं उसे एक शख्स की मैं वो दे रहा हूँ गारंटी कि वो इस मामले में मेल प्रैक्टिस में वो नहीं आएगा कभी भी। अब रहा सवाल कि अगर कहीं सिस्टम के अंदर, कहीं किसी निज़ाम के अंदर, अगर किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहीं पे कोई लिवरेज ले लेता है या कोई अपनी रिलैक्सेशन करवा लेता किसी वजह से, इमरान खान जो जिसका सबूत अभी तक कोई सबूत नहीं ला सका। जो भी उसमें अच्छा, गलत अब इसमें फिर दूसरी सूरत है ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर अपोजिशन ये समझती है कि किसी को कोई रिलीफ मिल गया है, अपोजिशन तो को समझती भी है, वो अदालतों में जाए ना, वो हाई कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं कि जी ये इसको देखिए जनाब, इसके अंदर आपने देखा कि मेल प्रैक्टिस की, इसको रिलीफ दिया गया है, तो कोर्ट्स जो उसको एग्जामिन कर सकती हैं वहाँ पे ना, हाई कोर्ट में रिट कर दे, पिटीशन कर दे उसके खिलाफ, ठीक है ना। तो सामने आए तो सही ना। देखो जब तक आम लोग जो हैं वो कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, जो राइट्स हैं लोगों के, उसका प्रोटेक्शन कभी भी नहीं होता। तो अगर एनआरओ का इल्जाम है तो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। ठीक है, शहजादा को गिलानी साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। आपने बड़ा स्वेर इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कि एनआरओ दे दिया। क्या कोई एनआरओ कैसे, किसने दिया, कब दिया, और इसमें कितनी सदाकत है? आप उनकी इंक्वायरियाँ चेंज हुई हैं, उनके अफसरान चेंज हुए हैं, और उनका एक साथी टीवी पे आके कह रहा है कि इमरान खान ने बुला के मीटिंग की या बताया है, वो कह रहे हैं कि नहीं हुई, झूठ है। एक उनका सीनियर साथी है जो फैसलाबाद की, उन्होंने कहा कि ये मीटिंग हुई है और ऐसे हुआ है। वो माने ना तो क्या है, मैं पार्टी की बंदी हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं इनको मालूम है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। घर के बंदे को नहीं मालूम, हमसाया पहले जानता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ ज़रदारी साहब को अरेस्ट किया गया, 11 साल उन्हें बेगुनाह जेल काटी, फिर उसके बाद भी बेबुनियाद झूठे मुकदमे बनाए गए, फिर फरियाल तालपुर पे बेबुनियाद झूठे मुकदमे बनाए गए, फिर शजील मेमन पे बनाए गए, फिर अब अभी खुर्शीद शाह साहब जेल में सड़ रहे हैं, उनको पता नहीं 10 बीमारियां हैं, उसके बावजूद वो जेलों में जाते हैं। तहरीक इंसाफ का कोई बंदा बताए जो जेल में गया। और आपने कहा कि वो जो है अवाम के वोट लेके आए हैं, कौन से अवाम के वोट लेके आए हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो अवाम के वोट लेके नहीं आए, वो एक सिर्फ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और वो सिलेक्टेड काम ही कर रहे हैं जो उनको अपने मुफाद में होता है। अब कश्मीर की बात है, कश्मीर में जब ये गए तो पाकिस्तान में आके वहां से वो कह रहे थे जी मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया। अब बता दें कि कश्मीर में क्या कारनामा हुआ है। ये हुआ है कि वहां पे 26 सीटें उन्होंने ले ली हैं, अभी भी आप कह रही हैं की बात कर रही हूँ। अच्छा, जो हमारे कश्मीरी जंग मकबूजा कश्मीर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इनका मुकदमा रखा है। उनको रिलीफ मिला है, उन पे जो कर्फ्यू लगा था उनका सारा कुछ उन्होंने बंद किया हुआ है। वो पाबंदी सलासल है सारे लोग। देखिए ऊंची आवाज से सच को नादिया खट्टर साहिबा मुझे ये बताएं, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सारी जेलें हैं, मतलब गिरफ्तारी हैं, एक औरत को लेडी को फरियाल तालपुर को जेल में डाल दिया जाता है, रात को उनको उठा के कभी कहीं फेंका जाता है, कभी कहीं फेंका जाता है। ये तो ज़रदारी ने नवाज शरीफ को कहा था, इसीलिए पीडीएम साइड पे हुआ है ना। कितने लोगों को मतलब गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों को जेलों में रखा गया, मुझे ये बताएं, इस बात का जवाब दें। कितने लोग? नादिया खट्टर साहिबा, एनआरओ का बड़ा खतरनाक और संगीन किस्म का इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर। आपने कैसे एनआरओ दे दिया? तो सुकून है ना। एक जो चीज़ है नहीं, हकीकत है नहीं, तो मफरूज़ों में और इस किस्म की जो बातें अगर उससे करने, तो जो काम करने के लिए हुकूमत आई हुई है इमरान खान, तो वो अपनी चीज़ों से, वो आप टेंशन ना लें, अच्छा लेकिन ऊंची देखिए, ऊंची आवाज़ से, एक मिनट ऊंची, हम अगर आप ये कहते हैं, आपने सबसे पहले एक बात की, चलिए मैं जाती हूँ ना, मैं जब चीजें खरीदती हूँ ना तो मुझे गरीब लोगों की याद आती है। मोहतरमा हम एक बात करते हैं, आपने मैं
आके हमारी पेंशन भी नहीं बढ़ाई, अच्छा, तनख्वाहें भी नहीं सुनिए, बढ़ाई, कुछ आप भी नहीं एक बढ़ाया। बात सुनिए, जब आप एक- महंगाई करते हैं तो आप तनख्वाहें भी अच्छा बढ़ाएं, एक लोगों को मिनट relief नहीं, दो। इस एक दफा मिनट आप 10% मुझे पेंशन बढ़ी है। एक मिनट इस मुझे दफा बढ़ी है, 3 साल नहीं बढ़ाई, आपकी तो 1 साल इजाजत से बढ़ा दी। मुझे एक मिनट जी दीजिए। नादिया खटक साहिबा, अगर आप ये 100% बढ़ाए तनख्वाहें। मोहतरमा आप एक मुझे बात बताएं, आपने जब ये बात की सिलेक्ट एंड इलेक्ट की बात, 126 दिन इस पूरे 5 साल पूरा पाकिस्तान एक इमरान खान की एक वर्कर को जानता है कि इसने पूरे पाकिस्तान के इसीलिए कोने में आपको एक तो बहुत बड़ी मिनट सीटें एक दी मिनट में उन्होंने, तहरीक आपको चलाई, स्टैंडर्ड बनाया है, आपने वो- एक में तहरीक चलाई, तो आपको पता है ये आप मुझे गाली दे रही हैं कि तहरीक मैंने चलाना कोई कि हम मुश्किल लोगों नहीं, ने जो मेहनत नहीं पाकिस्तान की है। पीपल्स पार्टी ने तहरीकें चलाई ये हैं, आप वो हमें उन्होंने ये आप कोड़े हम पे खाए हैं, क्वेश्चन जेलें कर रहे काटी हैं। मैं जिला काटा है, हमने दहशतगर्दियां काटी हैं, वो क्या एक- आपने क्या किया है? आप बस उधर बैठे हुए थे डी चौक में और क्या हो रहा था, नहीं कहना चाहती क्या हो रहा था डी चौक में, क्या था? नादिया खटक एक साहिबा, इन्होंने वो रखा हुआ था, इल्जाम की पिकनिक बात पॉइंट बनाया हुआ था, ये पिकनिक पॉइंट था और कुछ नहीं था। ठीक है। पिकनिक नहीं होती, नादिया तहरीक खटक मैंने साहिबा, तहरीक अपनी होती है। आंखों से नादिया जो खटक देखा, साहिबा, सियासत आपकी सोच। जहांगीर सियासत तरीन की साहब बात के मैटर सियासत के की ऊपर करनी आता हूँ। चाहिए। जहांगीर मैं- तरीन साहब का मसला कोई दबता जा एनआरओ रहा नहीं है। है, NRO दिया हुआ कोई भी दिया हुआ बंदा दिया हुआ है, दिया हुआ। इमरान खान के दाएं हो या बाएं हो, आगे पीछे कोई भी हो, अगर उसने करप्शन की है तो 1% 0.001% भी को पता इमरान है कि खान कितनी करप्शन के है। अंदर टॉलरेंस नहीं है कि वो उसको करें और वो बच्चे- अकाउंटेबल बच्चे को होगा, पता है कि जिसकी कितना वजह पैसा से कमाया ठीक गया, है। चीनी जिसकी महंगी वजह से करप्शन हम है। पाकिस्तान होगा, तहरीक इंसाफ के साथ जो है, जिसकी corruption वजह से करेगा वो नादिया accountable खट्टर होगा। पाकिस्तान तो क्यों तहरीक नहीं पकड़ा इंसाफ गया के अभी साथ तक, क्यों है। नहीं गिरफ्तार किया ठीक गया है। उनको? नादिया खटक उनके ऊपर साहिबा, भी तो केस है। नादिया किसी खटक के लिए साहिबा, कुछ भी सिर्फ नहीं है आसम सली जरदारी साहब जो के काम लिए, या करेगा, फरियाद तालपुर के, या जो पाकिस्तान पीपल्स- जो अवाम खुशी के शाह इम्तियाज साहब के जो लिए। अवाम का आने पैसा वाले टाइम खाएगा में वो सीधा अकाउंटेबल जेल- होगा, साबित करे ना, सीधा जेल उसको साबित करे। लताड़ा सिर्फ जाएगा, जेल में जाएगा। उसको जी, जेलों में जाएगा। डाला सिर्फ जेल जाएगा में। सजा और होगी। फिर सजा जब कोई नहीं है, बेगुनाह को सजा नहीं होती है। ठीक जी, मैं फिर तो जब साबित नैब करे ना। मैं तो कहती हूँ मैं नैब तो कहती हूँ प्रोसिक्यूटर इनको फिर अस्पताल जब में नहीं अदालत में जाना जाएगा चाहिए। तो साबित अदालत करे। कहेगी कि आप इसके ऊपर जुर्म साबित नहीं कर सके, 6 महीने बाद उनकी उसकी जेल बेल के होगी। अंदर ज़रा झूठ जेल झूठ के अंदर अभी तक अस्पताल के होने केसेस को चाहिए। देखा जाए अगर तो ये लेके जाते हैं, लताड़ते हैं, नैब केस बनाता है, Blackmail करते हैं कि प्रोसिक्यूटर पाकिस्तान पेश पीपल्स होता है तो पार्टी इनके आगे अदलिया झुक तो जाए। कहती है जी इसके ऊपर तो केस ही नहीं कोई साबित, किसी यार के आप आगे कैसे नहीं केस झुकता। बना के क्यों लेके नहीं, आ क्यों रहे नहीं हैं? आपने तो आज इम्तियाज तक साबित किया? समझते हैं कि क्यों नहीं कहीं साबित ना किया? कहीं झूठे बेबुनियाद कोई केस ऐसा बनाए पीपल्स पार्टी पे। नजर आ रहा है कि कोई बदला लेने की या इंतकामी बदला, कार्रवाई की बदला, कोशिश नहीं, बदला। देखिए गुजारिश ये बदला। मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए बात ये है कि पहले तो PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को जेलों में डालते रहे, ठीक है ना। अब जहाजों में बाहर भेजते हैं। बेनजीर जो है उनको जितने केस मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बने हाँ, और वो बेचारी कई अदालतों में भुगतती थी अपनी तारीख बिल्कुल में। ऐसा ही है। कभी सारा लाहौर जा रही, वक्त। कभी कराची जा रही है ना, तो ये आपस में लगे रहे हैं और बहुत सारे जो इसीलिए तो रेफरेंस कहते अभी हैं चल ना रहे कि हैं बहुत खिदमत है उसमें इस अभी तक वो कानून जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ रेफरेंस है अभी तक बहुत सारे वही है जो नवाज लीग ने बनाए थे। तो फैसला क्यों अच्छा, नहीं होता कोई? अब रहा सवाल जी कि वहां पे साबित क्यों नहीं होता झूठे है, मुकदमे क्या होता है, वो तो अदालत उसको में। चेंज करने की जरूरत नहीं, उसके में सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। उसमें जो प्रोसिक्यूटर रखे जाते हैं या सरकारी वकील रखे जाते हैं ना, एक तो बड़ी थोड़ी सैलरीज पे होते हैं वो बेचारे और कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, यानी साल के साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा होता है, इन्होंने सिर्फ उनको पाकिस्तान जॉब पीपल्स सिक्योरिटी नहीं पार्टी होती, पे ऊपर केस ठीक है, बनाने हैं। और प्लस उनकी बड़ी थोड़ी सैलरी होती है, अच्छा वकील जाता नहीं है, अच्छे वकील को ये हायर नहीं कर पाते। जब डिफेंस होता है वो अच्छा वकील हायर करता है और वो जो है पूरी मेहनत करता है और उसको फिर चूंकि वो इंडिपेंडेंट भी होता है, किसी का मतहत नहीं होता, तो वो आर्गूमेंट्स का जो आप कह लें कि क्वालिटी है वो बेहतर होती है। तो इसमें इनको फोकस करना चाहिए। एक तो नेब के अंदर जितने भी लोग इन्वेस्टिगेटर हैं ना, उनका आप देखिए FIA है ना, उसके अंदर पुलिस आई हुई है, पुलिस के ऑलमोस्ट 60% 70% ऑफिसर पुलिस के बैठे हैं वहाँ पे। अब पुलिस ऑफिसर जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन का उसका बड़ा तजर्बा भी होता है और उसको काफ़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब नेब के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट लोग रखे, ठीक है, उनकी रबिंग नहीं हुई बाकी इन्वेस्टिगेटर्स के साथ। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा है कि इनको चाहिए कि नेब के अंदर कुछ पुलिस का एक कोटा रख लें कि पुलिस के अफसर वहाँ पे जाएं, इस तरह नेब के अफसर जो है वो FIA में जाएं या प्रोविंशियल एंटी करप्शन में उनको भेजा जाए ताकि वहाँ पे उनकी रबिंग हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी ग्रूमिंग हो, उनको पता हो कि जो कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कैसे रिकवरी की जाती बिल्कुल है, ऐसा ही है। कैसे फर्दर रिकवरी नैब बनती सिर्फ है, ठीक है ना। इज्जतदार लोगों की तो इस पकड़ तरीके से के लिए इस तरीके से नहीं अब कोर्ट जो है ना, कोर्ट मेरी बात सुने, कोर्ट तो कोर्ट है, उसने जुर्म साबित नहीं करना होता। कोर्ट के सामने जो पेश करेंगे चीज उसी के उसके बिना- मुताबिक कोर्ट मूव करेगी। अगर आप हाँ, ये कि जल्दी आपकी होना एविडेंस चाहिए। कमजोर है, अगर आपकी एविडेंस पिछले कमजोर है अदालत में तो उसका फायदा जितने मुल्क भी को मिलेगा। हैं वो- इम्तियाज साहब यहाँ पे एक चीज आपसे जस्ट हाँ ना में जवाब चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये गलत तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साइड पे रखकर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज अदालतों में पेश होना पड़ रहा है तो ये एक हकीकत है कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी,
2018 से 2008 से 2013 तक, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये कहना था कि हमारा जो दौर है ये सबसे मसाली दौर है, कोई करप्शन नहीं है, पैनी धेले का कोई केस साबित नहीं हुआ। 2008 से 2013 तक इन्होंने लताड़ा नून लीग को, मुस्लिम लीग नून की फाइल्स को ओपन किया, उनके ऊपर केसेस चलाए। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस चलाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जितने भी बंदे हैं जिनके ऊपर, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा और बाकी जिनके ऊपर केसेस चल रही हैं, शहजादा कौसर गिलानी साहिबा आपसे भी मैं चूँकि इससे बाद आपकी तरफ आऊँगा, ये जितने भी केसेस चल रहे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मुस्लिम लीग नून के ऊपर बनाए गए। मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बनाए। आज अगर आप लोगों को अदालतों में पेश होना पड़ रहा है, आज अगर आपको कानून का सामना करना पड़ रहा है, आज अगर आपको रिलीफ अदलिया से नहीं मिल रहा, या आज आपको आपका कहना है कि जेलों के अंदर डाला जा रहा है, तो ये तो केसेस आप दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं। आज आप लोग फिर पीडीएम के अंदर इकट्ठे हो गए, आज आप लोग फिर हुकूमत के अगेंस्ट एंटी हो गए। आपको तो ये चाहिए था कि 2008 से 2013 तक, और मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए था कि 2013 से 2018 तक एक दूसरे के ऊपर केसेस ना बनाते, मसाली किरदार अदा करते। इम्तियाज साहब मुझे ये बताएं, ये गलत चीज़ है या ये सारी चीज़ ठीक है? मैं इस पे पहली चीज़ तो ये सच है, बिल्कुल ठीक है ना, दुरुस्त है कि एक दूसरे को करते रहे, बनाते रहे, और बाज़ का जानबूझ के बनाते रहे उसको दबाने के लिए, झूठे बेबुनियाद भी बनाते रहे। अच्छा, लेकिन अब इसमें यह कि देखिए मेन चीज़ ये है कि एहतसाब ब्यूरो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने बनाया, ठीक है, जिसको फिर नेब की शक्ल 99 में जनरल मुशर्रफ साहब ने दी। उससे पहले आपको पता है सेनेटर सैफुर रहमान होते थे, जिसको एहतसाबुर रहमान कहा जाता है आमतौर पर ना। अच्छा, उनको इसलिए लगाया गया कि पीपल्स पार्टी के पीछे लग जाओ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप गुजारिश सुन लेना, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, 5 साल गुजारती है, वो नैब के ऊपर कोई उनके अंदर कोई सलाहत नहीं करती, या ना ही नैब को ख़त्म करती है, और वो उसको कहते। अच्छा, ये मैं मानूंगा कि PMLN पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दौरान PMLN के खिलाफ को खातरहा केस नहीं बनाए गए, मैं आपको बता दूँ, और सियासी कैदी बहुत शायद कोई रहा हो, एक आध जेल में रहा हो, पूरा 5 साल का जो पीरियड है जरदारी साहब का प्रेसिडेंट, एक भी नहीं था सियासी, एक भी सियासी कैदी नहीं था। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन PMLN को जब भी अपॉर्चुनिटी मिली उसने, अभी देखे ना इस वक्त जो PDM बनी है, तो PDM के अंदर क्या हुआ है। जैसा प्रोग्राम के को वाइंड अप करना है, मैं फौरन से शहजादा कौसर गिलानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने आपके ऊपर केसेस बनाए हैं, आपके बंदों को उस फाइल्स ओपन कर जाते हैं, फिर ये जो भी तगड़ी हुकूमत आती है वो केसेस आगे प्रोसेस के लिए भिजवा देती हैं, और ये उस हुकूमत के गले पड़ जाता है कि ये उस हुकूमत ने किया, हालांकि इसमें अगर देखा जाए इन एक्चुअल इतनी ज्यादा। भाई ने बात की है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब बनी है उन्होंने एक भी सियासी कैदी नहीं था हमारी गवर्नमेंट, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आपके ऊपर बनाए हैं, जिनके साथ आपने मुकदमे बनाए गए हमारे ऊपर, अभी भी बनाए गए हैं। अब मुझे बताएं कि इतने सालों से अगर मुकदमा बनाए गए हैं तो क्यों नहीं उनको खत्म किया जाता, जबकि हर बंदे को पता है कि ये बेबुनियाद और झूठे मुकदमात है, इसमें तो कोई शक नहीं ना, बेबुनियाद झूठे मुकदमात हैं। आखिर में मुझे ये बताएं, प्रोग्राम को मैंने वाइंड अप करना है, 10 सेकंड के अंदर आपने मुझे जवाब देना है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाले 2 सालों में देख रही है कि बेहतरी करेगी, महंगाई को कम करेगी? नहीं, ये महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ेगी कि हर बंदा सड़क पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक और चीज भी कह रही है कि 2023 में वो हुकूमत बनाएंगे। वो बना सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले बनाई है वैसे, ठीक है, जैसे पहले बनाई है वो बना सकते हैं। मैडम हैं। नादिया खटक साहिबा, 2 साल आपकी हुकूमत को रह गए हैं, 3 साल की कारकर्दगी आपके भी सामने है, आवाम के भी सामने है, पैनल के भी सामने है, तो समझती हैं कि इस कारकर्दगी पर 2023 में आप वोट लेने जाएंगे आवाम के सामने? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, और डेफिनेटली तब्दीली जो आई है और जो तहरीक चली है, जो जिस तरीके से इमरान खान ने जो पिछले इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को तोड़ा, और जो इनकी चीख और आहो पुकार और दोबारा से ठीक है, आहो पुकार हमारी हुकूमत आनी है, और इमरान खान 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी विजन मिशन के साथ जाएगी आवाम के पास। जो अभी तक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान PTI की 3 साल की, वो बड़ी पैथेटिक है, पैथेटिक परफॉर्मेंस है। इसी के साथ प्रोग्राम को प्रोड्यूसर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जी, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। नाज़रीन, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, और हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है अपोजिशन के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा कर लड़ाई करती है। अपोजिशन की कोशिश होती है हुकूमत के साथ हर उस मुमकिन हद तक जाकर लड़ाई की जाए और ये बताया जाए कि ये हुकूमत बड़ी चोर है, और हुकूमत कहती है अपोजिशन बड़ी चोर है। इस चीज़ से हमें निकलना पड़ेगा, हमें आवाम की खातर टेबल टॉक के ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास जो इख्तियारात हैं वो ना मेरे पास है, ना पैनल के पास है, ना अपोजिशन के पास है, ना आवाम के पास है।
हुकूमत रिलीफ दे सकती है। अवाम की तमाम तर नज़रें हुकूमत की तरफ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आखिरी 2 साल में अवाम को क्या रिलीफ देगी और किस बेस पे 2023 के इंतखाबात में अवाम के पास जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।